हेलो बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 2 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 को चैनल पे करा दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को अनिवार्य रूप से ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि हर मॉडल पेपर हर सेट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए, ये मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या है, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे वो दांडी यात्रा जो स्टार्ट किए थे वो कितने सदस्यों के साथ किए थे, तो वो 78 सदस्य। ठीक है, 78 आदमियों के साथ 78 सदस्य के साथ वो दांडी यात्रा आरंभ की थी। ठीक है, अच्छा, ये दांडी यात्रा जो है ये आरंभ कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हमने पहले सेट में बता दिया था। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, 12 मार्च, ठीक है, हमने क्या बोला, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 78 सदस्यों के साथ हुआ था। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या था, देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में हुआ था, ये तो आपको बता दिए थे। ठीक है, और 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, अधिवेशन पारित हुआ था, ठीक है, वो किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में। ठीक है, तो वो जो हुआ था बच्चों आप लोग का दिसंबर में हुआ था 1920 नागपुर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये नागपुर में हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, दिसंबर 1920 में, उसी समय इसका असहयोग आंदोलन के पारित हुआ था। ठीक है, प्रस्ताव। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नांकित में से किसने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया था। ठीक है, काला कानून, ठीक है, बहुत ही खतरनाक कानून था। ठीक है, रॉलेट एक्ट, बिन कहे पूछे गोली मार दिया जाता था, है ना। तो इस किसने पारित किया था। ठीक है, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्वराज हमारा जन सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्वराज हमारा जन सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, गुलाबी सिर वाली, है ना, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है। ठीक है, तो गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है बच्चों वो अब खत्म हो चुका है, वो लुप्त जातियां हो चुकी है। ठीक है, लुप्त, खत्म, गायब हो गई है, अब कहीं पे आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लुप्त जातियों में घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। मतलब कि भारत में जो इतने तरीके से जीव जंतु पाए जाते हैं तो उसको कम करने के लिए कारक कौन से हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन है वन्य जीव के आवास का विनाश, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखो, चूंकि वन्य जीव मतलब कि जंगल में अगर धीरे धीरे खत्म कर दोगे तो उससे भी जैव विविधता कम होगी, है ना, जीव जंतु खत्म होंगे धीरे धीरे। वन्य जीव को मारना और शिकार करना, ये भी सही कह रहा है। परिवर्तन, प्रदूषण और दावानल, ठीक है, तो ये भी सही कह रहा है। ठीक है, मतलब कि सभी के कारण ये क्या होता है, जैव विविधता कम हो रहे हैं, मतलब जीव जंतु धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन, ओ भाई चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये वनों की कटाई से, पेड़ को काटने को रोकना। ठीक है, यही चिपको आंदोलन था। ठीक है, जब लोग पेड़ को काटते थे ना तो कुछ गांव के लोग थे वो चिपक जाते थे, पेड़ पे लपेट जाते थे। ठीक है, इसका एक स्टोरी भी है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये वनों की कटाई को रोकने से ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बता दो वीडियो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार मज़ा आ रहा है ना तो कमेंट कर दो नीचे फटाक से, अब भी करो फटाक से। ठीक है, आप लोग भूल जाते हो बाद में करने के लिए, तो अभी कमेंट करो सर मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो एक लाइक भी ठोक दो फटाफट। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ओ सॉरी थोड़ा सा ऊपर चला गया, 1 मिनट।
कहाँ गया, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो है, ठीक है, ये संगठन जो है ये कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो ये देखिए, संकट जातियाँ ग्रस्त जातियों को बांटा गया है, दुर्लभ जातियाँ और लुप्त जातियाँ। संकट ग्रस्त जातियाँ वो जातियाँ हैं जो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, वो अब संकट में आ गई है। और दुर्लभ जातियाँ वो हो गई, ठीक है, जो अब जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और वो अब संकट में आने वाली है। ठीक है, और लुप्त जातियाँ जो पूरे तरीके से लुप्त हो गई। तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, 3 श्रेणी में बांटा गया। आगे देखते हैं हम लोग, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, तो कौन सा शासन व्यवस्था जो है संपूर्ण सत्ता, पूरा अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है, तो वो एकात्मक, ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने 3 भाग में बांटा गया है सूची को। ठीक है, 3 भाग में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जिसको हम लोग केंद्र सूची को संघ सूची के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखना इसमें बताना है कि केंद्र सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, मुद्रा है, रेलवे है, बैंकिंग केंद्र सूची में, लेकिन कानून जो व्यवस्था है ना, ये आपका राज्य सूची में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कानून व्यवस्था है ना जो, ये राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया। अभी हमने जस्ट बताया 3 सूचियों में। कितने सूचियों में किया गया? 3 सूचियों में। कौन कौन सा? एक संघ सूची, ठीक है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा जो है वो समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती। तो यहाँ पे देखिए, जो संघ सूची वो सूची होता है जिसमें जिसका अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार होता है, जिन जिन विषयों पर। ठीक है, तो केंद्र पर होता है वो आपका संघ सूची में आ जाएगा। राज्य सूची में वो सूची होता है जिसमें वो विषय होता है जिसमें राज्य सरकार जो है उस पर कानून बना सकती है, तो वो राज्य सूची में आ जाएगा। और समवर्ती सूची में जो दोनों मिलकर बनाती है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के जो कानून बनाती है वो आपका समवर्ती सूची में आ जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार जो कानून बनाती है संघ सूची में आ जाएगा, जो राज्य सरकार जो बनाती है राज्य सूची में, और समवर्ती जो दोनों मिलकर के बनाती है। तो इसमें 3 भाग में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में किसके पास है। मतलब अवशेष विषयों का मतलब वो विषय है जो आपका तीनों में, ठीक है, जो आपका ये राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो नहीं आता है, ठीक है, उसका जो अधिकार होता है ना, अवशेष जो मतलब जो बाद का विषय है, जो कहीं पे लिखा ही नहीं गया है, वैसा को संसद ही कानून बना सकता है उसका। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है, जैसे आलू रोपना, प्याज रोपना, मतलब प्राकृतिक है ना, कृषि करना, ये सब प्राथमिक में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ठीक है, तो मतलब कि अगर देखें सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिल रहा है ना, कौन सा क्षेत्र में मिल रहा है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र जो है ना सबसे ज़्यादा उभरा हुआ है तीनों क्षेत्र में से, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तीनों में से जो सबसे जो ज़्यादा वायरल है, ठीक है, ज़्यादा रोजगार उत्पादक क्षेत्र में उभरा है। ठीक है, तो वो आपका तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी कहते हैं किसको बच्चों? तो जीडीपी हम लोग कहते हैं सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग, ठीक है, को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है इसमें? तो कृषि करना जो है ये प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हमने मॉडल पेपर सेट 2 का सारा क्वेश्चन को कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका टेस्ट अच्छा जा सके, है ना। और देखिए आप लोग का एक चीज़ ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है, कि आप सिर्फ वीकली टेस्ट का तैयारी नहीं कर रहे हो,
ठीक है, आप फाइनल बोर्ड, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक सभी का तैयारी एक साथ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो एक वीकली टेस्ट जो ले रहा है ना सरकार, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है। आपका प्री बोर्ड है, फाइनल बोर्ड है, अर्धवार्षिक है, बहुत सारा बोर्ड है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में भी आपको आने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा हर एग्जाम में आप लोगों को काम आने वाला है। ठीक है, तो जो भी हम बताते हैं बच्चों उसको आप ध्यान में रखना सभी क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें से आपको कुछ ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा से पढ़ना है तो, अच्छा से नहीं पढ़ना है तो बस मार के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आएगा मार के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा से पढ़ना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने भी वीडियो आते हैं हमारी, ठीक है, तो आप उससे देखो, ठीक है, समझो। ठीक है, कुछ कुछ समझने लायक होता है समझो, कुछ कुछ रटने लायक होता है रटो। ठीक है, लेकिन हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि आप उसको समझो। ठीक है, चलो ध्यान देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। ठीक है, भारतीय संघ में इस समय है। ठीक है, तो भारतीय संघ में अगर हम लोग देखें तो कितना है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप याद रखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो जो 73वां संशोधन जो किया गया था बच्चों, ये 1992 में किया गया था। आप याद रखेंगे 1992 ईस्वी में 73वां संशोधन किया गया। आगे देखते हैं हम लोग, स्थानीय शासन वाले संस्थाएं जो शहरों में काम करती है कहलाती है। तो स्थानीय शासन वाले संस्था मतलब कि जो स्थानीय, ठीक है, लोकलिटी, ठीक है, वो जो शहरों में काम करती है ना उसको हम लोग कहते हैं नगर पालिका। ठीक है, आप लोग अगर थोड़ा सा नगर पालिका के साइड में रहते होंगे, टाउन साइड में रहते होंगे, तो उसके आसपास एरिया को नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और वो नगर निगम काम करता है और नगर पालिका काम करता है। देखे होंगे कि आपका अगर कूड़ा भी फेंक रहे हैं बाहर तो एक गाड़ी बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, बजता है ना। ठीक है, तो वो जो काम करता है ना वो नगर पालिका काम करता है, स्थानीय संस्था जो शहरों में काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग 4 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है? तो ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत इसमें से कौन आता है बच्चों? तो ये वाणिज्य, कॉमर्स जो है ना, ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मतलब जो कॉमर्स है बच्चों, ये आपका एक स्टेट जो है उसका कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन, जब केंद्र और राज्य सरकार से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सत्ता लेकर स्थानीय सरकार को दिया, जैसे विधायक वगैरह हो गए, संसद वगैरह हो गया, ठीक है, उन्हें दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है? तो अरबी, अरबी जो है ये अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची में महत्वपूर्ण विषय है? ठीक है, तो ये जो है ना, शिक्षा हो गया, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, ये सब जितना भी आ जाता है बच्चों आप लोग का समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? तो पंचायती राज की जो प्रमुख इकाई है वो ग्राम सभा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन सा है इसमें? तो खनन करना, खनन करना यानी कि जमीन से कुछ चीज को निकालना। ठीक है, तो वो आपका किस में हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। ठीक है, चीनी, चीनी बनाना, चीनी कैसे होता है? तो हम लोग गन्ना लगाते हैं, गन्ना से गुड़ निकालते हैं, गुड़ को फिर वो फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री से चीनी बनता है, तो वो आपका द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। जितना भी फैक्ट्री वगैरह का काम होता है ना वो द्वितीय क्षेत्रक में आ जाता है। ठीक है, वकालत करना मतलब वकील वगैरह वाला काम, तो वो क्या हो गया? सेवा क्षेत्र, वो तृतीयक में आ जाएगा। लेकिन खनन करना जो है ना बच्चों, ये प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर रोजगारी भत्ता मिल जाती है? ठीक है, तो अगर काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो कितने दिनों के भीतर रोजगारी भत्ता मिल जाता है ना, एम्प्लॉयमेंट ये अलावेंस मिलता है, तो वो 15 दिन के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उत्पादक के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्थान होता है ना वो पूंजी,
ठीक है, पूंजी के बाद श्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि करना ये तो प्राथमिक है। डेयरी ये भी आपका प्राथमिक में ही आ जाएगा। ठीक है, बैंक सेवाएं जो है बच्चों ये आपका तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। जितना भी सेवा क्षेत्र होता है ना, टीचर हो गया, बैंक सेवा हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब जितने भी हैं वो आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? तो कुम्हार, बुनकर, सिलाई, कारखाना श्रमिक, तो इनमें से सभी जितना भी है ये द्वितीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि कुम्हार जो है वो मिट्टी से कुम्हार बनाता है, बुनकर बुनता है ना, तो ये सब का आपका जितना भी है, ठीक है, जो उत्पादन करते हैं, एक तरीके से फैक्ट्री का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब छोटा उद्योग वगैरह है ना। हाँ, निम्नांकित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? वानिकी, खनन, बैंकिंग, मत्स्य पालन। ठीक है, तो बैंकिंग जो है बच्चों ये आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये तृतीयक में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो भंडारण तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, कि किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो कौन से क्रियाकलाप जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राकृतिक उत्पादों और विनिर्माण के रूप में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसा बेरोजगारी है बच्चों जहां पे लोग जो है ना वो नियोजित है लेकिन उत्पादकता जो है वो शून्य है। ठीक है, मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल जो बचा है बच्चों, ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आप लोग से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से सभी बताइएगा इसको। ठीक है, कि ये जितना भी आप देख रहे हैं ये कौन सा क्षेत्र में आता है, कौन सा क्षेत्र में आता है, ये आप हमें कमेंट करके बता दो। ठीक है, और आप लोग बताओ बच्चों कि सबसे पहले कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, एक बार कमेंट कर देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हो ना, फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हो, फर्स्ट वीडियो को देखे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, आपको बहुत काम आने वाला है ये चैनल। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा शेयर करो। ठीक है, शेयर आप लोग करते नहीं हो। ठीक है, जो भी कंटिन्यूस देख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी फ्रेंड बनते हैं आपके, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं साथ में, थोड़ा उसे शेयर कर दो। ठीक है, ताकि हमारे भी हेल्प हो पाए और आपका भी पढ़ाई रेगुलर चलता रहे। ठीक है, तो थोड़ा शेयर करो। और आप लोग का सेट 2 भी हो गया, सेट 1 भी हो गया। सेट 1 को नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी सेट को देखना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि हर सेट जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो सभी सेट को ज़रूर देखना। अभी और भी सेट आने वाला है आप लोग को। ठीक है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि सर सेट 3 लेकर आइए जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए सेट 3 ले आऊँगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको सेट 3 भी चैनल पर मिल जाएगा, वो आप देख लेंगे। ठीक है, विजिट कर लेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो सेट 1 जो भी जितने भी सेट होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अगर अपलोड हो जाएगा जैसे सेट 3 तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंड स्क्रीन पर डाल देंगे तो इंड स्क्रीन में भी आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तीनों का लिंक। ठीक है, आप तीनों में से ऐड हो जाइए एक एक करके। ठीक है, बारी बारी से। एक बार इंस्टाग्राम में ऐड होइए, लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में ऐड हो जाइए और व्हाट्सअप में ऐड हो जाइए। ठीक है, और उसके बाद हमें जो भी सवाल कर सकते हैं बेझिझक, मैं उसे जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।